हरिओम नमस्कार। आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का ऋषि आध्यात्म ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों के बीच में हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आग्रह यही है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लें और वीडियो को अपनों तक शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान महादेव आपका कल्याण करें। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विषय क्या है? कैसे हम जानें अपने अंकों से, अपने जन्म की तारीख से कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करें, जिससे हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसानी से पार हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी का जन्म किसी भी महीने के 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, देखिए आपका जो भी जन्म हुआ है, जिस भी तारीख में जन्म हुआ है, उस तारीख को अगर 2 अंकों में आता है तो उसको जोड़ लीजिए। अगर 1 अंक में है, जैसे 2 है तो 2 तारीख का जन्म है तो मूलांक 2 हुआ। और अगर 11 तारीख को जन्म है तो 1 और 1 को जोड़ देंगे, आपस में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 20 को है तो भी 2 और 0 है तो भी 2 हुआ। और 29 को है तो उसको भी जोड़ेंगे तो 2 और 9 11 हुआ। 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक इसी तरह से आप अपना मूलांक बना लीजिए और देखिए, अगर कि जिसका भी मूलांक 1 है, यानी 1, 10, 19, 28 को जन्म है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उनका इष्ट कौन है? मेरे प्यारे, उनका इष्ट, वो रोज उनका दर्शन कर सकते हैं, अपने इष्ट का। उनके इष्ट बहुत ही वो भाग्यशाली हैं जिनका मूलांक 1 और 2 है, क्योंकि इनके इष्ट का दर्शन प्रत्यक्ष होता है। 1 वाले का इष्ट सूर्य देव। अगर ऐसे लोग सूर्य को सुबह में सूर्य देव से पहले उठ जाएं और सूर्य को अर्घ्य दें तो इनका जीवन वास्तव में बड़ा आनंदपूर्ण होगा। ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान सूर्य का दर्शन करना और मन में अच्छे विचारों को रखना, न्यायपूर्ण जीवन जीने से निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी अशुभताओं का सूर्य देव नाश कर देते हैं। सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देते हैं। सूर्य का नंबर 1 है और नंबर 1 पर वह जातक रहने लगता है अगर सूर्य की नियमित रूप से पूजा करे, उपासना दे, केवल अर्घ्य भर दे या सूर्य का ध्यान करके सूर्य के मंत्रों का जप करे, जैसे ओम ह्रीम घृण सूर्याय नमः। आइए अब 2 के विषय में जानते हैं। अगर मूलांक 2 है तो आपके प्रत्यक्ष देव चंद्रमा हैं। चंद्रदेव का आप दर्शन कर सकते हैं, चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिसका प्रत्यक्ष देव चंद्रमा हो, उसको किस देवता की पूजा करनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा जिसके सर पर विराजमान है, भगवान शिव की पूजा उपासना ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। आइए आप जानते हैं कि अगर आपका मूलांक 3 हो तो आपको क्या करना चाहिए? कौन है आपके इष्ट देव? अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके इष्ट देव हैं गुरुदेव। गुरु का अंक है, बृहस्पति का अंक है। और बृहस्पति के जो इष्ट देव हैं वो है भगवान श्री विष्णु। यानी कि जो बृहस्पतिवार को वैसे भी व्रत किसका रखते हैं? विष्णु जी का। तो नारायण का ध्यान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, मंगलकारी होगा, जो भी मूलांक 3 वाले जातक हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 वाले जातक के इष्ट देव कौन हैं और उनको क्या करना चाहिए। मूलांक 4 वाले जातक के इष्ट देव राहु। इसके साथ साथ आप भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मूलांक 4 के हैं तो ऐसे जातकों को बहुत लोग डराते हैं, लेकिन मूलांक 4 में आपको बता दूं कि सफलता में अव्वल होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं। अगर आपका मूलांक 4 है तो आप माँ सरस्वती का पूजन करें
ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें। आपके जीवन में निश्चित ही सिद्धि और सफलता मिलेगी। यदि आपका मूलांक 5 है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपका मूलांक 5 है तो आपके इष्ट देव कौन है? 5 का जो स्वामी है, 5 की जो स्वामिनी है, 5 के इष्ट यानी 5 के ग्रह बुध हैं, और बुध की जो इष्ट हैं वो कौन है? माँ दुर्गा। तो अगर आप माँ दुर्गा, माँ भगवती की सेवा उपासना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जीवन में लाभ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी और सफलता मिलेगी। अगर आपका मूलांक 6 है तो आपको क्या करना चाहिए? और 6 का स्वामी कौन है? 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, और जाहिर सी बात है कि अगर स्वामी शुक्र है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं और कष्टों का निवारण होगा और आनंद का वातावरण बनेगा, सफलताएं कदम चूमेंगी, आकर्षण से आप भर देंगे, पूरा आकर्षण आपके इर्द गिर्द घूमेगा, यानी आकर्षण से ही आपके काम होंगे। इसके बाद जानते हैं कि यदि आपका मूलांक 7 है तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 7 है उनका जीवन थोड़ा अस्थिर होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों के लिए उदारवादी होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, बड़े स्वप्न आते हैं, और कभी कभी ये अंतर प्रज्ञा चक्षु को यानी अंतर प्रज्ञा इनका खुला होता है। ऐसे लोगों का जो 7 है, 7 के अंक का अगर स्वामी देखें तो केतु है। केतु संन्यास देने वाला है। सन्यासी का गुरु अविनाशी है। अविनाशी मतलब भोलेनाथ। अगर आप भोलेनाथ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से आनंद होगा। सन्यासियों की सेवा करने से भी आपको लाभ होगा। इसके बाद आइए जानते हैं कि मूलांक 8 है यदि आपका तो आपको क्या करना चाहिए और कौन है आपके इष्ट देव। मूलांक 8 वाले जातक के इष्ट देव जो हैं, मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि, और अगर शनि को भी देखिए तो शनि के भी गुरु शिव है। ऐसे लोगों को भी शिव की उपासना बहुत ही लाभदायक होती है, और ऐसे लोग चाहें तो शनि देव की भी पूजा कर सकते हैं, शनि का भी जप कर सकते हैं। ऐसे लोग यदि गरीबों को मदद करें, गरीबों की सेवा करें तो भी इनको बहुत लाभ होता है। आइए इसके बाद जानते हैं कि यदि आपका मूलांक 9 है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका मूलांक 9 है तो आपके स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी या माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ऐसे लोग बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, और सेना, पुलिस इत्यादि में या फिर किसी प्रशासनिक सेवा में इनके जाने का योग बनता है। ऐसे लोग अपने क्रोध पर संयम रखें और पूर्णता की तरफ आगे बढ़ें। यह जीवन पूर्णता की तरफ इनको ले जाता है। तो हमने आज आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या के सभी लोगों के यानी सभी मूलांकों के स्वामी ग्रह कौन है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।